तो चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां एक ऐसी कहानी दफन है जिसे पता है मिटाने की हर मुमकिन कोशिश हुई लेकिन सब नाकाम रही। हाँ, ये कहानी है एक ऐसे नाम की जिसने वक्त की मोटी से मोटी धूल को भी अपने ऊपर जमने नहीं दिया। सोचिए, एक अकेला आदमी और उसके सामने एक पूरा का पूरा साम्राज्य। और सिर्फ सामने नहीं, उसके हौसले के आगे उस साम्राज्य को झुकना पड़ा। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है बुंदेलखंड से, वीरों की धरती। वो धरती जो हमेशा से अपने सूरमाओं के लिए जानी जाती रही है। और बस इसी मिट्टी में जन्म हुआ था उस शख्स का जिसने दिल्ली में बैठी मुगल सत्ता को सीधी खुली चुनौती दे डाली। और उनका नाम था महाराजा छत्रसाल। अब जरा उस दौर की बात करते हैं। ये वो वक्त था जब मुगल बादशाह औरंगजेब की ताकत अपने चरम पर थी। बड़े बड़े राजा महाराजा सब उसके सामने सिर झुका चुके थे। लेकिन छत्रसाल ने गुलामी की जगह संघर्ष का रास्ता चुना। अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने तलवार उठा ली। और उनका पैगाम, उनका ऐलान एकदम साफ था। उन्होंने कहा, जो तेरा है वो तेरा और जो मेरा है वो मेरा। सुनिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो बुंदेलखंड की आज़ादी का घोषणा पत्र था एक तरह से। अब जरा इस लड़ाई का फर्क समझिए। एक तरफ कौन? महाराजा छत्रसाल। उनके पास क्या था? मुट्ठी भर वफादार सैनिक और पहाड़ों का सहारा। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब, जिसके पास लाखों की फौज थी, बड़े बड़े किले थे, बेहिसाब शाही खजाना था। तो जाहिर है ये लड़ाई ताकत की तो थी ही नहीं, ये लड़ाई थी हिम्मत की। देखिए, छत्रसाल ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो मुगलों को आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकते, मुमकिन ही नहीं था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना, एक ऐसी रणनीति अपनाई जो दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जंगलों और घाटियों को अपना किला बना लिया। वो जगह जहां मुगल सेना बिल्कुल अनजान थी और कमजोर पड़ जाती थी। वो आधी रात को बिल्कुल बिजली की तेजी से हमला करते और इससे पहले कि दुश्मन संभल पाता वो गायब हो जाते। सोचिए, उन्होंने मुगल सेना को कभी चैन से बैठने तक नहीं दिया, सोने नहीं दिया। और ये जो लगातार संघर्ष था ना, ये दुश्मन का हौसला बुरी तरह तोड़ रहा था। हाँ, अपने लगभग 50 साल के इस लंबे संघर्ष में वो कई बार हारे, कई बार उन्हें पीछे भी हटना पड़ा। लेकिन जो बात सबसे जरूरी है वो ये है कि वो कभी टूटे नहीं। उनका जो संकल्प था ना, वो कभी कमजोर नहीं पड़ा। बल्कि सच तो ये है कि हर हार उन्हें कमजोर नहीं बना रही थी, वो उन्हें और ज्यादा खतरनाक बना रही थी। हर एक हार से वो कुछ सीखते थे और फिर एक नई रणनीति और दोगुनी ताकत के साथ वापस पलटवार करते थे। और फिर सालों के, दशकों के इस संघर्ष के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि जब मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंगश ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, तब 80 साल के हो चुके छत्रसाल ने मदद के लिए एक नई उभरती हुई शक्ति को पुकारा। उस वक्त दक्कन से मराठा शक्ति का उदय हो रहा था। छत्रसाल की एक पुकार पर महान पेशवा बाजीराव अपनी पूरी सेना लेकर खुद बुंदेलखंड आ पहुंचे। अब सोचिए, दो महान योद्धाओं का ये गठबंधन, ये तो इतिहास बदलने ही वाला था। और नतीजा वही हुआ जो होना था। बंगश की सेना की बुरी तरह हार हुई और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। और इस एक जीत ने बुंदेलखंड को हमेशा हमेशा के लिए आजाद करा दिया। इस जबरदस्त जीत के बाद छत्रसाल सिर्फ एक राजा नहीं रहे, नहीं, वो आज़ादी की, हिम्मत की और अपनी जमीन के लिए लड़ने की एक अमर पहचान बन गए। उन्होंने सिर्फ एक आज़ाद राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि कला और साहित्य को भी खूब बढ़ावा दिया, जिससे बुंदेलखंड की संस्कृति और भी ज्यादा निखर कर सामने आई। तो उनकी कहानी ने एक बात तो हमेशा के लिए साबित कर दी कि बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ तलवार की नोक पर नहीं बनते, वो बनते हैं अटूट साहस से और कभी ना हार मानने वाले हौसले से। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है ना, कि इतिहास आखिर हमेशा उन्हीं लोगों को क्यों याद रखता है जो जुल्म और डर के आगे कभी अपना सर नहीं झुकाते? शायद इसलिए क्योंकि महाराजा छत्रसाल जैसे लोग वो सिर्फ एक साम्राज्य का सामना नहीं करते, वो तो डर को ही जड़ से खत्म कर देते हैं। वो डर का ही अंत थे।